आज का जो हमारा वर्क है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1922 में लिखा था और 1923 में इसे पब्लिश किया गया था। ये 1923 में न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी और इस पोएम में इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड रेपिटेशन प्रोमिनेंट है इस वर्क में। और इसे आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। इसका जो मीटर है वो आयम्बिक टेट्रामीटर है और इसकी जो राइम स्कीम है वो A B A B B C B C C D C D D D D ये है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। Whose wood these are, I think I know. His horse is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with the snow. सो इस स्टैंज़ा में जो पोएट है वो कहते हैं कि एक बर्फ़ीली शाम को वह अपने घोड़े पर सवार होकर एक सुंदर बर्फ़ से ढके जंगल के पास रुकता है। उसे लगता है कि वह जानता है कि यह जंगल किसका है, क्योंकि उस व्यक्ति का घर पास के गांव में है। इसलिए कवि आश्वस्त है कि जो वह मालिक है उस मालिक को जंगल में बर्फ़ गिरते हुए नहीं देख रहा होगा, और जिससे कभी बिना किसी रुकावट के इस शांत नज़ारे का आनंद ले सके। सेकेंड स्टैंज़ा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि एक छोटे से घोड़े को यह ठहराव बहुत अजीब और अटपटा लगा। जंगल और जमी हुई झील के बीच जहाँ कोई फार्म हाउस या घर नहीं है वहाँ रुकने का कोई कारण घोड़े को समझ नहीं आता। वह अपनी उलझन जाहिर करने के लिए घोड़ा अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है, मानो पूछ रहा हो कि यहाँ कोई गलती हुई है। नेक्स्ट स्टैंज़ा, he give his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and dawny flake. तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि उस सुनसान और शांत जगह पर केवल दो ही आवाज़ें सुनाई दे रही है। एक तो हल्की हवा की सरसराहट और बर्फ़ के नरम कणों के गिरने की आवाज़, दूसरी जो आवाज़ है वह है घोड़े की घंटियों की झनकार। इसके अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ है। द नेक्स्ट स्टैंज़ा, लास्ट स्टैंज़ा, The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इस लास्ट स्टैंज़ा में पोइट कहते हैं कि जंगल बहुत सुंदर है, गहरे और रहस्यमयी लग रहा है, और वह चाहता है कि वह वहीं रुककर उस सुंदर दृश्य को निहारता रहे, लेकिन उसे जल्द ही अपनी असलियत और ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। वह खुद को याद दिलाता है कि उसे अभी बहुत सारे वादे यानी कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करनी हैं, और हमेशा के लिए सोने यानी कि मृत्यु से पहले उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे मीलों का सफ़र तय करना है।